तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप सब इस ब्लॉग को सबको शेयर करिए, सबका फायदा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शेयर करिए, जितने लोग आप लोगों के सर्कल में हैं सबको शेयर करिए। शेयर करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा। हम अगर किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो आप लोग सबको ये ब्लॉग शेयर करिए, सारे यूट्यूबर को शेयर करिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। आप सब ये बात सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। नए यूट्यूबर के लिए, पुराने यूट्यूबर के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसे जानकारी लेने के लिए आप सबको फुल वॉच करने पड़ेगा। बीच बीच में स्किप मत करिए, नहीं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ छूट जाएगा तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो आप लोग फुल स्किप करिए। तो बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आप सबके घर परिवार खुशियों से भरा रहे। आप सबके चाहने वाले के साथ आप सबका हमेशा बना रहे। आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र हो। आप सबके बच्चों की सारी खुशी आप सबको मिले। आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी मिले, ढेर सारी दुआ है। तो मैं जब लाइफ आ रही थी तो मेरे लाइफ में हाईलाइट लिखकर आ जाता था, शॉर्ट बन के आ जाता था, शॉर्ट प्राइवेट होकर आ जाता था। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने क्या करती थी, लाइफ को ही डिलीट कर देती थी। हाईलाइट लिख के आता था शॉर्ट बन के, उसे भी डिलीट कर देती थी। फिर मैं किसी दिन एक से बात की जो मेरे सर्कल में है। मैं बोले क्यों हो रहा है, ये हाईलाइट लिखकर क्यों आ रहा है? तो वो इंसान बोल रहा है कि आपके चैनल पे सेटिंग में कहीं कोई गड़बड़ रहेगा, आप जाकर उसे सेटिंग करिए। फिर मैं इधर प्रेस करती, उधर प्रेस करती, इधर छेड़खानी करती, उधर छेड़खानी करती कि क्यों हाईलाइट लिख के आ रहा, सेटिंग में क्या गलती है, या मेरे से कहीं कोई गलती हो गया, कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आ गया, या कोई गाने का आवाज़ आ गया, या कहीं बीच बीच में बात करने की आवाज़ आता आसपास से, इसकी वजह से हाईलाइट आ रहा, क्यों आ रहा? मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना बार मैंने सेटिंग की लेकिन वो हाईलाइट लिख कर आ रहा है, शॉर्ट बनकर आ रहा है, प्राइवेट बन करके। फिर मैंने वापस से उस लड़के से बात की तो वो लड़का ने बोला, आंटी कुछ लोगों के चैनल पे ऐसे ही आ रहा है तो आप उसे रहने दें, जो शॉर्ट बन के हाईलाइट लिख के आ रहा आप वैसे ही रहने दें। फिर भी मैं 3 दिन 4 दिन लाइफ नहीं आई। फिर मैंने लाइफ आने लगी। जो हाईलाइट लिख कर आता था उसे मैं वैसे ही छोड़ देती थी, उसे मैं पब्लिक नहीं करती थी। 3-4 दिन तक इसी तरह से लाइफ आई। बाद में यूट्यूब के तरफ से अच्छी वाली मैसेज आया, जहाँ हम लाइव आते हैं, लाइव को डन करते हैं, वहाँ पे भी कुछ लिख कर आया। फिर मैसेज आ गया। मैसेज मोनो जिसका चैनल है उनको आता है, मोनो वालों को मैसेज आता है। फिर मैंने मैसेज को पढ़ी, समझी। समझने के बाद मुझे पता चला, अरे ये तो हमारे फायदे की चीज़ है। तो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब के जो टीम वाले हैं वो काम करते हैं और मेन मोमेंट यानी कुछ खास कुछ बातें वो कट कर दे रहे हैं, कट करके शॉर्ट बना दे रहे हैं, शॉर्ट बना के छोड़ दे रहे हैं। तो उससे क्या फायदा होगा हमको, मैं बता रही आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं इस मैसेज को समझने के बाद मैं मेरे सारे हाईलाइट शॉर्ट को पब्लिक करने लगी। और पब्लिक करने के बाद किसी में 300, किसी में 400, किसी में 1000, किसी में 200, इस तरह से व्यूज आने लगा। तो आप सब भी इसे पब्लिक कर दीजिए, आप लोग के इससे व्यूज बढ़ेगा और अपना व्यूवर्स बढ़ेंगे। और वो जो देखेंगे शॉर्ट को, अगर उनको पूरा जानना रहेगा तो अपने लाइफ में आ जाएंगे। तो ये सब आपको कैसे पब्लिक करना है, आप जब लाइव आते हैं
तो जो मोनो है उनका तो लाइफ लॉन्ग लाइफ ऐसे ही पब्लिक हो जाता है, लेकिन जो हाईलाइट होके आता है वो पब्लिक नहीं होता है। तो आप लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद जो हाईलाइट का जो शॉट है उसे आप पब्लिक कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। तो लोग उस शॉट को देखेंगे, उन्हें कुछ अच्छा लगेगा तो लॉन्ग पे आके जरूर आप लोगों का वॉच करेंगे। इससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और ज़्यादा लॉन्ग वाला लोग चलाएगा तो उसमें एड भी आएगा, मोनो वाले लोग को डॉलर बनेगा। आज जो मोनो नहीं है तो उनका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है ना। तो आप आज से आप लोग बेझिझक लाइव आइए और हाईलाइट शॉट को पब्लिक करिए, जब आपको दिल करे पब्लिक कर दीजिए। जो न्यू यूट्यूबर है उनका जो लाइव है वो पब्लिक करने से भी वो प्राइवेट होकर आता है। मेरा एक न्यू चैनल है, मेरा भी प्राइवेट होकर आता है, लॉन्ग भी और शॉर्ट हाईलाइट भी। तो मैं ये दोनों को आधा घंटा आगे पीछे पब्लिक कर देती हूँ। पहले लॉन्ग को पब्लिक करती हूँ आधा घंटा, बाद फिर शॉर्ट हाईलाइट को पब्लिक करती हूँ। इस तरह से क्यों करती हूँ मैं बता रही हूँ। तो लॉन्ग को इसलिए पहले पब्लिक करना है, फिर से बोल रही, जिनका चैनल मोनो है उनका पब्लिक होके आ जाता है। जिनका चैनल बना के 8-10 महीना हो गया उनका पब्लिक होके आ जाता है, लॉन्ग वाला, शॉर्ट हाईलाइट वाला नहीं। तो जिसका मोनो है, जिसका पब्लिक खुद से ही हो जाता है, वो जब लाइव स्ट्रीम को बंद करे तो शॉर्ट जो हाईलाइट पब्लिक होके आता है उसे तुरंत पब्लिक कर दे। जो प्राइवेट होके आता है उसे तुरंत पब्लिक कर दे। जिसका दोनों प्राइवेट होके आता है तो पहले लॉन्ग वाला को पब्लिक करे, बाद में शॉर्ट वाले को करे। क्योंकि जब हम शॉर्ट को पब्लिक करेंगे तो लोग उस पर आएंगे, उनको अगर पसंद आएगा तो उसका लॉन्ग ढूंढेंगे तो वो लॉन्ग पे आएंगे। और अगर पहले हम शॉर्ट करते हैं, पब्लिक करते हैं, हाईलाइट शॉर्ट को अगर पब्लिक करते हैं और आधे घंटे के बाद हम लॉन्ग को पब्लिक करते हैं तो जो लोग शॉर्ट पे आ जाएंगे वो लॉन्ग ढूंढेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। तो हम पहले लॉन्ग को पब्लिक करेंगे, बड़ा वाला लाइव स्ट्रीम को पब्लिक कर देंगे। तो उसके आधे घंटे के बाद मैंने शॉर्ट हाईलाइट को पब्लिक करेंगे तो लोग ढूंढते ढूंढते आपको लॉन्ग वाले को चले जाएंगे। जो मोनो है उनका एड बढ़ेगा, डॉलर बनेगा। जो मोनो नहीं है उनका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो मैं वापस से बता दे रही हूँ, पुराने वाले को लॉन्ग जो है वो पब्लिक हो जाता है, लेकिन हाईलाइट शॉर्ट नहीं होता है, वो करने पड़ता है। और नए वाले को दोनों प्राइवेट होकर आता है तो दोनों को पब्लिक करने पड़ता है। पुराने वाले को शॉर्ट को पब्लिक करने पड़ता है, नए वाले को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को पब्लिक करने पड़ता है। आधा घंटा आगे पीछे, पहले लॉन्ग को पब्लिक करिए, बाद में शॉर्ट को करिए। तो है ना ये खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, एक दूसरे के साथ बहुत सारी खुशियाँ बांटिए। थोड़ा मेरी खुशी का भी ध्यान रखिए, लाइक से सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके आगे बढ़ाइए। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ नया सा एक रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।